बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम उन ख़तरनाक भंवर की बात करेंगे जो ज़मीन से पैदा होकर आसमान तक जा पहुँचे और कैमरे की आंखों से वो हैरत अंगेज़ भंवर रिकॉर्ड हुए जो हमको देखकर अपनी आंखों पर यकीन न आए। वो भंवर देखने और उनके बारे में बताने से पहले आपको भंवर, जिनको टॉर्नेडो भी कहा जाता है, इसके बारे में चंद हैरत अंगेज़ बातें बताता चलूँ। ये तूफ़ानी आंधी के साथ ज़मीन पर फैली हुई हवाओं के साथ 300 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुँच सकता है। ये तेज़ रफ्तार तूफ़ानों की गर्दिश की पेशगोई करता है जिसमें ओले, तेज हवाओं, आसमानी बिजली शामिल हो सकती है। इन खतरनाक तूफानी भंवर का इम्कान ज्यादातर शाम 3 बजे से 9 बजे के दरमियान होता है, लेकिन किसी भी वक्त हो सकता है। अब बात करते हैं खौफनाक आने वाले भंवर, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एल रेनो ओक्लाहोमा 31 मई 2013 को अल रेनो के जनूब मगरिब में एक तेज लंबे रास्ते का तूफान बरपा हुआ। इस गैर मामूली वसी तूफान ने एक पेचीदा रास्ता अख्तियार किया। रफ्तार और सिमत दोनों में तेजी से तब्दील होता रहा। इसने एल रेनो करीब चंद कारोबारों के साथ मुतद मकानात को भी नुकसान पहुंचाया और खेतों में खड़ी कई फसलों को भी तबाह किया। इस तूफान ने एल रेनो म्यूनिसिपल एयर पार्क के बिल्कुल जनूब मगरिब में साइज में तोसी जारी रखी, जहां इसकी रफ्तार 30 से 40 मील फी घंटा बढ़ गई। इस तूफान में 8 अफराद हलाक हुए। पिलगर नेब्रास्का ट्विन टॉर्नेडो। पीर के रोज नेब्रास्का के पिलगर में तूफानों की खतरनाक जोड़ी ने सर उठाया। ये खौफनाक मंजर था। एक तूफान सबसे पहले स्टेंटन नेब्रास्का के मगरिब में कायम हुआ, उसके बाद दूसरे तूफान ने स्टेंटन के मशरक में क़याम किया, जिसने पिलगर नेब्रास्का को निशाना बनाया। इन खतरनाक भंवर को 1 घंटे से ज्यादा देखा गया, जो खौफनाक शक्ल बदलते रहे। इस तूफान को लोगों ने चलती गाड़ियों और आस पास के इलाके वालों ने अपने फ़ोन और कैमरों से रिकॉर्ड किया। डॉज सिटी कैंसस 24 मई को कैंसस में मजबूत तूफानों का एक नुमाया भंवर हाजिर हुए। डॉज सिटी के करीब 1 दर्जन के करीब इंतहाई दिखाई देने वाले बगोले तैयार हुए, जिसमें बीग बग ज़मीन पर मुतद तूफानों की इतलात थी। इस शाम मगरबी कैंसस में मजमूई तौर पर 5 EF3 तूफानों और 3 EF2 तूफानों ने सर उठाया, जिसने डॉज सिटी, जेटमोर, नेस्ट सिटी, लीवेस और कैंसली के दही इलाके मुतासिर हुए। इन खतरनाक भंवरों तूफानों से दरख्तों, बिजली के खंभों, गाड़ियों, फार्म मशीनरी और चंद मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। सीडर काउंटी नेब्रास्का 17 जून को सीडर काउंटी में आने वाला तूफान बहुत ताकतवर था। ये बगोला कॉलेज के शिमाल मगरिब में तैयार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मशरकी जनूब मशरक में कॉलेज शहर के बिल्कुल शमाल में चला गया, जिससे शहर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। सबसे अहम नुकसान 876 रोड के करीब कॉलेज शमाल में हुआ। यहाँ 2 फार्म हाउस फाउंडेशन तक तबाह हो गए और इस तूफान ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। इस तरह सुपर सेल ने 4 घंटों के दौरान सीडर काउंटी नेब्रास्का के ऊपर कई तूफानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 मजबूत, बड़े और सैलाब के सैलाब थे। वंस मोर टोर्नेडो हिट्स नॉर्थ सेंट्रल कैंसस 25 मई 2016 को शुमाली वसी कैंसस ओटावा काउंटी में एक अलग थलग सुपर सेल तूफान बरपा हुआ और इस तूफान ने 4 तूफानों को जन्म दिया। पहला तूफान मैनोपोलिस से 3 मील जनूब में शाम 6:08 पर नीचे आया और तकरीबन 1 मिनट तक ज़मीन पर रहा। दूसरा तूफान जो ख़तरनाक EF4 तूफान था, जो 1 घंटे से ज़्यादा और एक वक्त में 1 से 2 मील चौड़ा तक ज़मीन पर था। इस तूफान ने आसपास के काफ़ी बड़े इलाकों में तबाही मचाई। काफ़ी बिजली के खंभे, पावर लाइंस, गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। तीसरा तूफान मार्लेस काउंटी में अल्टा वेस्टा से तकरीबन 3 मील जनूब में वाक़ हुआ था और चौथा तूफान वाबो नेसी काउंटी में एलकैरी से तकरीबन 6 मील जनूब में वाक़ हुआ। अल्पीना साउथ डेकोटा टॉर्नेडो 18 जून 2014 को यह सफ़ेद शेब खूबसूरत दिखने वाला तूफान साउथ डकोटा के जनूब मशरक में एक पुरतशद्दुद नुकसानदेह तूफान तैयार हुआ और इसने शिमाल का सफ़र किया। तूफान 40 मिनट से ज़्यादा ज़मीन पर और तूफान के दौरान घर में एक फैमिली के साथ अपने रास्ते में 2 ख़ानदानी फार्मों को मुतासिर किया। इस ख़ानदान ने तूफान का ऐलान को सुना और तूफान के करीब आते ही अपने तहखाने में चले गए। तूफान ने ताकत में इजाफा किया और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत को पहुँचने के बाद अपने मकाम के करीब 170 मील फी घंटा की हवाएं चलाईं। इस फैमिली की पनागाह पर मलबा भी गिरा, जिससे ये मामूली से ज़ख्मी हुए और इनका पालतू जानवर भी मारा गया। इसके अलावा भी इस तूफान ने तबाही मचाई। केटी वाइनवुड टॉर्नेडो 9 मई 2016 में ओक्लाहोमा केटी में खतरनाक नौयत का तूफान बरपा हुआ। तूफान पहले तो दरख्तों को नुकसान पहुंचाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों की छतों और काफी बड़े पैमाने पर घर बर्बाद किए, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। इस तूफान ने मोबाइल घर को नुकसान पहुंचाया। 9 मई को मजबूत तरीन तूफानों का मकाम ओक्लाहोमा, जिसमें 3 EF3 और 1 EF4 तूफान थे। इन तूफानों को देखकर जादुई तूफान या इससे भी बढ़कर अल्फाज दिमाग में आती हैं और होती ज़मीनी तब्दीलियाँ हमारी सोच से भी बाहर हैं। मोदी सामीन, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।